गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री राम इंटरमीडिएट कॉलेज से रमेश चंद्र ऑनलाइन क्लास सेकंड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है, तथा लोकतंत्र के प्रकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। बच्चों ज़रा बताइए, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोकतंत्र, पुनः इस पर ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या सीधा लोकतंत्र में सभी नागरिक अति महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं, इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी फैसले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स के बारे में, लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं अर्थात इसकी अच्छाइयाँ, लोकतंत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है हमारे देश के लिए या अन्य देशों के लिए या हमारी जनता के लिए लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र की विशेषताओं में पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। जहाँ जिस जगह पर या जिस राज्य में, जिस प्रदेश में लोकतंत्र स्थापित होगा, वहाँ की जनता अपने माध्यम से, अपने हिसाब से लोगों का चुनाव करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। दूसरा, लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र में सभी वर्गों जैसे अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति वालों को उचित अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र में किसी भी धर्म, जाति, रंग और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यदि उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो जनता के पास दूसरे का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र वहाँ पर होगा जहाँ पर सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। यही हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र के पक्ष में क्या बातें हैं, इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। और लोकतंत्र अगर नहीं है तो उसके में क्या नुकसान हैं, उसके बारे में अगले टॉपिक्स में हम लोग चर्चा करते हैं। धन्यवाद।